बोल यूपी हल्ला बोल में हम आपको दिखा रहे हैं धनोरा विधानसभा में किस तरह का है सियासी हालात और क्या है अवाम का मिजाज। बात करने के लिए हमारे साथ गजरोला में मौजूद है, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने हम खड़े हैं। अलग अलग जो पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर है, आम लोग भी यहाँ पर है। हमें लाल टोपी भी नजर आ रही है। भाई साहब, लाल टोपी को तो रेड अलर्ट बता दिया था पीएम साहब ने। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और ये तो उनकी फितरत देश के भी है ना, देश के भी हैं, लेकिन उनकी तो फितरत है लोगों को जाति धर्म और रंगों के आधार पर बांटने की, तो इसमें कोई वैसी बात तो है नहीं। बाकी लाल रंग तो आप सबको जानते हैं कि कैसा उसका रंग का कितना महत्व है देश के उसमें। तो ये कह रहे हैं कि पीएम जाति और धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। लाल टोपी को लेकर जो कमेंट्स किया था, आप पार्टी से जुड़े हैं, बीजेपी से, समाजवादी पार्टी ये तमाम आरोप लगा रही है। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मोदी जी ने शुरू से क्या क्या चली है सरकार की, सबका साथ सबका विकास, वो सबको साथ लेकर चले हैं। केवल ये पहले ही होता था, इसी की वजह से, इसी के चलते ये लोग पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था, किसी जाति विशेष या किसी समूह विशेष का विकास होता था, वही हम लोगों पर हावी रहता था। उसके इतने दुराचार उसके ऐसे होते थे कि हमारी बच्चियां स्कूल जाने के लिए विचलित रहते थे। वैसे हम लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। हम लोग व्यापारी वर्ग से हमारा धन सुरक्षित नहीं रह पाता था। हम लोगों को व्यापार करने में बहुत कठिनाई होती है। सुरक्षित है भाई साहब, काफी कुछ हम तो संतोष में है भाई साहब। अच्छा, संतोष में है काफी। गजरोला की जनता है, धनोरा की जनता, ये बताएं कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो हम सुनते हैं, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, किसी को रंग से दिक्कत है, किसी को और चीजों से। गजरोला या धनोरा की जो जनता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, दिल्ली के इतने करीब है, 5 साल में हुआ क्या है, किस तरह के हालात हैं यहाँ? देखो, जैसा कि ये सबको पता है, 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। जैसे बीजेपी धार्मिक उन्माद के लिए मशहूर है, समाजवादी में मुस्लिमों को बढ़ावा है, बसपा में बहन जी होगी वो केवल एक समाज को वो करती हैं, तो देश के लिए कुछ नहीं सोचते। इन्होंने, बीजेपी वालों ने सारी देश की संपत्तियां बेच दी उद्योगपतियों को, अपने उसको इतना पैसा इकट्ठा कर लिया इन्होंने कि महल जैसे इन्होंने कार्यालय बना दिए पूरे जिले में, अस्पताल नहीं बनाए हैं। अब मुझे कहेंगे कि बीजेपी का विरोधी है, बीजेपी के विरोधी नहीं, जो गलत है हम उसके विरोधी हैं। तो आप तो सपा को भी गलत बता रहे हैं, तो फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है, देश के ईमानदार फौजियों को जो डेडिकेटेड है उनको कमान दे दो। अच्छा, फौजी भी है? हाँ, मैं देश की फोर्स का सदस्य रहा हूँ, 25 वर्ष रहा हूँ। सरकार तो लगातार इतना सारा काम कर रही है, सरकार गिनाती है, सेंटर से लेकर राज्यों तक के फौज के लिए तमाम चीजें कर रही है, पेंशन दे रही है, तमाम चीजें। क्या, किस तरह के हालात क्या है? कुछ नहीं है। 2004 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पैरामिलिट्री की पेंशन बंद कर दी, खुद पेंशन पे जिए, और आज की डेट में सैनिक को सम्मान उसी दिन मिलता जिस दिन शहीद हो जाता, उसके बाद उसको कोई नहीं पूछता। इस देश के अंदर नेताओं को 4-4 पेंशन है, विधायक को अलग हो गई, सांसद को अलग हो गई, लेकिन जो देश की पैरामिलिट्री का जवान है, जो सीमाओं की रक्षा करता है, इन लोगों को पता भी नहीं होगा जो यहाँ खड़े हैं। बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपी, सीआईएसएफ, जितनी पैरामिलिट्री है उसको 2004 के बाद पेंशन नहीं मिलती। हमारे यहाँ दिखावा बहुत है। बीजेपी की जो आईटी सेल है ना, वो इतना बड़ा दिखावा करती है, इतना बड़ा दिखावा करती है कि सबका माइंड वॉश कर रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि समाजवादी भी अच्छी है, वो लैपटॉप, हम लोग लालची इतने हो गए कि अपना जमीर दारू के बोतल पे, साड़ी पे, पैसों पे अपना वोट बेच देते हैं, तो देश तरक्की कहाँ से होगा? प्रधानमंत्री ने दीपावली या नववर्ष के सैनिकों के साथ मनाया है क्या? नहीं, कोई भी पर्व मनाया है क्या किसी प्रधानमंत्री ने? ये पूर्व फौजी का दर्द है, इसको भी सुनना मैं पड़ेगा। दर्द से सहमत हूँ, लेकिन भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या किसी प्रधानमंत्री ने कभी पहले मनाया है क्या दीपावली? बताओ, जनता से पूछो, पेंशन नहीं मिलती इस जवानों को। जहाँ तक मुद्दा जब उठ गया है सैनिकों का, तो सबसे पहले श्री मुलायम सिंह यादव जी जब 96 में रक्षा मंत्री बने, तो पहले ये प्रथा थी, पहले ये प्रथा थी कि सैनिक की डेड बॉडी नहीं आती थी, उसके सिर्फ कपड़े आते थे। श्री मुलायम सिंह यादव जी ने रक्षा मंत्री रहते ये व्यवस्था की कि उनके सह सम्मान उनकी डेड बॉडी उनके घर का आए। अभी ये प्रश्न उठाया इन्होंने कि समाजवादी जाति धर्म की बात करती है, ये गलत बात है। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों सभी धर्मों की बात करती है। जो वादा, अच्छा सुनिए, लड़ाई मत कीजिए, एक मिनट। आम लोगों से नहीं, आम ये बताए कि आप नहीं, मैं जानना चाहता हूँ एज ए नागरिक आपसे कि मुद्दे यही तमाम चीजें हैं जो आप देखते हैं दिन भर की, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है। आप लोगों की समस्याएं भी तो है ना इलाके की। आम नागरिक को जो चाहिए वो चाहिए सुरक्षा, खाने पीने का इंतजाम। पहले जो सरकारें रही हैं उन महंगाई उसमें भी रही, लेकिन इन्होंने महंगाई बढ़ाई, रोजगार नहीं दिए, फिर भी लोगों ने कंप्रोमाइज किया। लेकिन ये अब आज की तारीख में धर्म की राजनीति कर रहे हैं। रिश्वत का बाजार इतना महंगा हो गया है कि जहां पहले कभी काम किसी के कहने से या वैसे हो जाता था, वो आज बिना पैसे के काम नहीं होता है।